गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अध्याय 12 मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का आगे का भाग मैं आपको पढ़ाऊंगी। मैंने आपको गडरिये का जीवन और मजदूरी और प्रेम पढ़ाया था। इससे आगे मैं आपको मजदूर की मजदूरी पढ़ाऊंगी। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की अपनी मजदूरी। मजदूर की मजदूरी किस प्रकार की होती है बच्चों, आप जानते हो, आपने देखा भी होगा, महसूस भी कभी किया होगा कि दिन भर धूप की तपन में काम करने के बाद मजदूर दिन भर कार्य करता है, कड़ी मेहनत करता है। उसके बाद में उसको मजदूरी यानी उसका मेहनताना जो उसने मेहनत की है और उससे उसे जो प्राप्त धनराशि मिलती है, उससे उसका आनंद कितना बढ़ जाता है, कितनी खुशी उसको मिलती है दिन भर की मेहनत के बाद में। अपने 4 आने पैसे मजदूर के हाथ में रखकर कहा, यह लो दिन भर की मजदूरी अपनी। वह क्या दिल लगी है। हाथ पांव सिर आंखें इत्यादि सब के सब अवयव उसने आपको अर्पण कर दिए। उसने अपने हाथ पैर सब कुछ उसके लिए क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। तब जाकर उसको अपनी मेहनत की आय, निश्चित आय उसे मिलती है। कितनी दिन भर मेहनत मजदूर करता है, धूप में तपता है, बारिश सब कुछ को झेलते हुए अपनी मेहनत को करता रहता है, फिर भी उसके चेहरे पर एक खुशी की आवा दमकती रहती है। ये सब चीज़ें उसकी तो थी ही नहीं, ये तो ईश्वरीय पदार्थ थे। जो पैसे आपने उसको दिए वे भी आपके ना थे, वे तो पृथ्वी से निकली हुई धातु के टुकड़े थे, अतएव ईश्वर के निमित्त थे। जो कुछ हम उसको देते हैं वो हमारे नहीं होते हैं, हम उसको ईश्वर की इस संपत्ति को, ईश्वर ने जो इस धरती को बनाया है उसके जो उसने मेहनत की है उसके निमित्त मात्र ही उसको हम देते हैं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर की प्रेम सेवा से चुकता होता है, अन्न धन देने से नहीं। मजदूरी का ऋण तो परस्पर ही प्रेम और सेवा से चुकता है। हम किसी मजदूर के प्रति प्रेम सेवा भाव रखते हैं तो उसका उसी से मन भर जाता है, अन्न धन देने से नहीं। यानी हम उसको प्रेम से कार्य लेते हैं और प्रेम से कार्य करवाते हैं तो उसका मन भर जाता है, अन्न धन देने से नहीं। वे तो दोनों ही ईश्वर के हैं। अन्न धन वही बनाता है, अन्न धन क्या बनाता है, वही खुद ही बनाता है। जल भी वही देता है, ईश्वर क्या देता है, अन्न धन सब कुछ उसी का है, जल भी वही देता है। एक दिलसाद ने मेरी एक पुस्तक की जिद बांध दी। मैं तो इस मजदूर को कुछ भी नहीं दे सका, परंतु उसने उम्र भर के लिए एक विचित्र वस्तु मुझे दे डाली। जब कभी मैंने उस पुस्तक को उठाया, मेरे हाथ जिल्दसाज के हाथ पर जा पड़े। पुस्तक देखते ही मुझे जिल्दसाज याद आ जाता है। वह मेरा आमरण मित्र हो गया। पुस्तक हाथ में आते ही मेरे अंतःकरण में रोज भरत मिलाप का सा समा बन जाता है। पुस्तक हाथ में आते ही ऐसे भरत मिलाप यानी राम और भरत का मिलाप हुआ था, उसी प्रकार पुस्तक आते ही मेरे अंतःकरण में आनंद की उमड़ जाती है। गाड़े की एक कमीज को एक अनाथ विधवा सारी रात बैठकर सीती है। एक विधवा एक कमीज को रात भर बैठकर सीती है, साथ ही साथ वह अपने दुख पर रोती भी है। एक तो विधवा और एक इतना मेहनत करना, रात दिन सिलाई करना, दिन को खाना ना मिला, रात को भी कुछ मैसर ना हुआ। अब वह एक एक टाँके पर आशा करती है, यानी जो कपड़े सीते हैं उनकी स्थिति कितनी दयनीय होती है। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं, कुछ वाकई में बहुत गरीब होते हैं जो अपना गुजारा
इसी से चलाते हैं। आशा करती है कि कमीज कल तैयार हो जाएगी, तब कुछ तो खाने को मिलेगा। यानी कमीज पर एक एक टाँके पर उसकी आशा बंधी हुई है कि ये तैयार हो जाएगी तो उसे पैसा मिलेगा, तब वह खाने के लिए कुछ खरीदेगी। जब वे थक जाती है तब ठहर जाती है। थकान हो जाती है तो वह ठहर जाती है। सुई हाथ में लिए हुए है, कमीज घुटने पर बिछी हुई है। उसकी आंखों की दशा उस आकाश की जैसी है। यानी कमीज उसके सामने है, जिस प्रकार आकाश की तरफ देखती है उसी प्रकार वह कमीज की तरफ भी देखती जाती है, जिसमें बादल बरसकर अभी अभी बिखर गए हैं। खुली आंखें ईश्वर के ध्यान में लीन हो रही हैं। कुछ काल के उपरांत हे राम कहकर उसने फिर सीना शुरू कर दिया। आकाश की तरफ देखती है, फिर अपना कार्य ईश्वर को याद कर कर शुरू कर देती है। इस माता और इस बहन की सिली हुई कमीज मेरे लिए मेरे शरीर का नहीं, मेरी आत्मा का वस्त्र है। यानी लेखक कहना चाहता है कि किस प्रकार मजदूर की मजदूरी कितनी मेहनत लिए हुए होती है, उसकी उम्मीदें, उसकी आशा की किरण उस पर बसी हुई होती है। यानी मेरी आत्मा का वस्त्र है। बच्चों, हम वस्त्र पहनते हैं, नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया पाने की इच्छा रखते हैं। क्या कभी हमने सोचा है कि जो वस्त्र हम धारण कर रहे हैं उसको किसने सिला होगा? कोई गरीब होगा या कोई अमीर होगा, या कितनी मेहनत उसमें की होगी? हमने तो बना हुआ सिला हुआ वस्त्र धारण कर लिया, लेकिन हमने उनके प्रति नहीं सोचा कि इसमें किस की मजदूरी लगी होगी, किसने मेहनत इसमें की होगी। हमें ऐसा विचार करना चाहिए और धन्यवाद भी देना चाहिए कि जिसने भी ये मेहनत की है उसको हमने खरीदा तो है, लेकिन उसकी मेहनत भी सफल हुई है। हमें उस परमात्मा को भी प्रार्थना करनी चाहिए कि हे ईश्वर, हे परमात्मा, सबको खुशहाल रखे। इसका पहना यानी मेरी आत्मा का वस्त्र है, इसका पहनना मेरे तीर्थ यात्रा है। इस कमीज में उस विधवा के सुख दुख प्रेम और पवित्रता के मिश्रण से मिली हुई जीवन रूपणी गंगा की बाढ़ चली जा रही है। किस प्रकार लेखक ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा है कि उस विधवा के दुख और प्रेम कितनी पवित्रता का मिश्रण इसमें भरा हुआ है, किस सुख दुख में उसने ये कार्य किया है। ऐसी मजदूरी और ऐसा काम प्रार्थना, संध्या और नमाज से क्या कम है? शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती। ईश्वर तो कुछ ऐसी ही मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनाता है प्रेम और मजदूरी। मुझे तो मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों में उनकी प्रेममय पवित्र आत्मा की सुगंध आती है। सफेद आदि के चित्रों से उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। मनुष्य के हाथ से बने हुए कामों की में इतनी प्रेम और इतनी पवित्रता होती है कि वो सुगंध हमारे मन को छू जाती है। बच्चों, हम देखते हैं कि हम कोई भी कार्य करते हैं, किसी कार्य करने में हम सक्षम होते हैं और उस कार्य को पूर्ण होने के बाद में जो आनंद प्राप्त होता है वह अकथनीय है। यानी मुख के द्वारा नहीं कहा जा सकता। वह इतना सुंदर कार्य हो जाता है, फिर हमें भी अच्छा लगने लगता है। अनुभव हम करते हैं और दूसरों से अनुभव की बातें सुनते हैं तो हमें एक खुशी का आनंद होने लगता है। आदि विचित्र चित्रों से उनकी कला कुशलता को देख इतनी सदियों के बाद भी उनके अंतःकरण के सारे भावों का अनुभव होने लगता है। केवल चित्र का ही दर्शन नहीं, किंतु साथ ही उसमें छिपी हुई चित्रकार की आत्मा तक के दर्शन हो जाते हैं। उस चित्रकार की आत्मा का भी दर्शन हो जाता है, साक्षात दिखने से लगता है। परंतु यंत्रों की सहायता से बने हुए फोटो निर्जीव से प्रतीत होते हैं। उनमें और हाथ के चित्रों में उतना ही भेद है जितना कि बस्ती और शमशान में। यानी कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि जिस प्रकार एक चित्रकार अपने हाथों से उस कला को उकेरता है, बनाता है, और एक मशीन से बनती है, उसमें काफ़ी अंतर होता है।
हाथ की मेहनत से चीज में जो रस भर जाता है वह भला लोहे के द्वारा बनाई हुई चीज से कहीं नहीं। जो हम हाथों से मेहनत करके बनाते हैं उसमें एक आनंद अलग ही होता है। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, मैं स्वयं पानी देता हूँ, जिसके इर्द गिर्द की घास पात खोद खोद कर मैं साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वह टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बे में नहीं आता। सॉरी। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि जो किसान आलू को बोता है, पानी देता है, उसके लिए दिन रात एक करता है और खोदता है और उसका आनंद पाता है उस आलू का, तो उसने उसे अचार और मुरब्बे की खुशबू और उसमें खाने में आनंद नहीं आता। मेरा विश्वास है कि जिस चीज में मनुष्य के प्यारे हाथ लगते हैं उसमें उसके हृदय का प्रेम और मन की पवित्रता सूक्ष्म रूप से मिल जाती है और उसमें मुर्दे को जिंदा करने की शक्ति भी आ जाती है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि मनुष्य के अंदर प्रेम की भावना जागृत होती है तो उसमें एक अलग ही बात हो जाती है, मुर्दे को भी जिंदा करने की शक्ति आ जाती है। प्रेम से ये सब कुछ सार्थक होता है। होटल में बने हुए भोजन यहाँ निरस होते हैं क्योंकि यहाँ मनुष्य मशीन बना दिया जाता है। होटल का खाना आप लोग खाते हैं, हम लोग खाते हैं, लेकिन वह आनंद उसमें नहीं आता क्योंकि यह मशीनीकरण के द्वारा होता है। परंतु अपनी प्रियतमा के हाथ से बने हुए रूखे सूखे भोजन में कितना रस होता है। जिस मिट्टी के घड़े को कंधों पर उठाकर मीलों दूर से उसमें मेरी प्रेम मग्न प्रियतमा ठंडा जल भर लाती है, उस लाल घड़े का जल जब मैं पीता हूँ तब जल क्या पीता हूँ, अपनी प्रेयसी के प्रेमामृत का पान करता हूँ। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि होटल के बने खाने में हमें बना हुआ मिलता है और जब हम घर में बने हुए भोजन का आनंद लेते हैं तो उसमें एक आनंद ही आनंद प्राप्त होता है। जिस प्रकार एक स्त्री अपने पति के लिए घंटों मीलों दूर चलकर घड़े में पानी भरकर लाती है और उस पानी का आनंद जो प्राप्त होता है उसको वह प्रेम अमृत के समान पी जाता है और लगता है कि ये इसमें कितना प्रेम भरा हुआ है। जो ऐसा प्रेम प्याला पीता हो उसके लिए शराब क्या वस्तु है। प्रेम से जीवन सदा गदगद रहता है। मैं अपनी प्रेयसी की ऐसी प्रेम भरी रस भरी दिल भरी सेवा का बदला क्या कभी दे सकता हूँ। उधर प्रभात ने यानी सुबह ने अपनी सफेद किरणों से अंधेरी रात पर सफेदी सी छिटकाई। इधर मेरी प्रेयसी मैना अथवा कोयल की तरह अपने बिस्तर से उठी। उसने गाय का बछड़ा खोला, दूध की धारा से अपना कटोरा भर लिया, गाते गाते अन्न को अपने हाथों से पीसकर सफेद आटा बना दिया। इस सफेद आटे से भरी हुई छोटी सी टोकरी सिर पर, एक हाथ में दूध से भरा हुआ लाल मिट्टी का कटोरा, दूसरे हाथ में मक्खन की हांडी। जब मेरी प्रिया घर की छत के नीचे इस तरह खड़ी होती है तब वह छत के ऊपर की श्वेत प्रभा से भी अधिक आनंददायक, बलदायक, बुद्धिदायक जान पड़ती है। उस समय वह उस प्रभा से अधिक रसीली, अधिक रंगीली, जीती जागती, चैतन्य और आनंदमयी प्रातःकालीन सुवासी लगती है। मेरी प्रिया अपने हाथ से चुनी हुई लकड़ियों को अपने दिल से चुराई हुई एक चिंगारी से लाल अग्नि में बदल देती है। एक लकड़ी को लाल चिंगारी में बदल देती है। जब वह आटे को छलनी से छानती है तब मुझे उसकी छलनी के नीचे एक अद्भुत ज्योति सी लौ नजर आती है। जब वह उस अग्नि के ऊपर मेरे लिए रोटी बनाती है तब उसके चूल्हे के भीतर मुझे तो पूर्व दिशा की नभो लालिमा से भी अधिक आनंददायिनी लालिमा देख पड़ती है। यह रोटी नहीं कोई अमूल्य पदार्थ है
मेरे गुरु ने इसी प्रेम से संयम करने का नाम योग रखा है। मेरा यही योग है। बच्चों, हमने मजदूर की मजदूरी पढ़ा। इसमें कितनी मेहनत मजदूरी करने में लगती है। दिन रात मेहनत मजदूर करता है और उसका जो उसकी मेहनतनामा, उसकी मेहनत का जो पैसा उसको मिलता है, उससे उसकी कितनी खुशी और आनंद प्राप्त होता है। यह एक बात अचूक सत्य है, क्योंकि हम जो भी मेहनत करते हैं उससे हमें जो भी प्राप्त होता है उसका आनंद अलग ही होता है। तरह तरह से यहाँ पर विवरण के द्वारा बताया गया कि प्रेयसी खाना बनाती है अपने प्रियतमा के लिए या जल भर कर लाती है मीलों दूर से, तो उसमें क्या प्रेम आनंद आ जाता है। तो तरह तरह से इसमें हमें बताया गया कि किस प्रकार मजदूरी में भी एक आनंद होता है। अब हम दूसरा टॉपिक इसी में आगे बढ़ते हैं, मजदूरी और कला। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है। आदमियों की तिजारत यानी खुशमनादी करना मूर्खों का काम है। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। आजकल माप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल पाता। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल पाता। हमारे पास में कितना भी सोना हो, कितनी भी चांदी हो, उससे हमें आनंद नहीं प्राप्त हो जाता। आनंद हमें उस परम सत्य में, उस आनंददाता में प्राप्त होता है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। हम जिस काम को करते हैं, जो कर्म हमारा होता है, उसमें ही हमें आनंद प्राप्त होता है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम से मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। एक अच्छे मनुष्य के लिए उसको अपना मनपसंद कार्य मिल जाता है तो वह उसके लिए स्वर्ग की तरह हो जाता है। मनुष्य पूजा ही सच्चे ईश्वर पूजा है। मनुष्य पूजा ही सच्ची ईश्वर पूजा है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? एक मनुष्य के द्वारा दूसरे मनुष्य को सम्मान देना और उसकी बातों को समझना सबसे बड़ी पूजा है। हम उसके लिए जो कार्य करते हैं, उसकी सेवा जो करते हैं, वह मंदिर और गुरुद्वारे और गिरजे से भी बढ़कर होती है। ईंट पत्थर चूना कुछ ही कहो, आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पोथी में ना करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है। कहने का तात्पर्य इस प्रकार है कि हम मंदिर जाएं, गिरजे जाएं, हमारा मन पवित्र, आत्मा हमारी शुद्ध नहीं है तो कहीं भी हमें उस ईश्वर का दर्शन नहीं होगा। ईश्वर का सच्चा दर्शन हमें कब प्राप्त होगा? जब हम मनुष्य में ही उस परमात्मा को पहचानेंगे, हर व्यक्ति को समान समझेंगे, किसी में कोई अंतर नहीं समझेंगे, उसी में हमें आनंद प्राप्त होता जाएगा। और यही सच्चा आर्ट है और यही सही धर्म है। मनुष्य और मनुष्य की मजदूरी का तिरस्कार करना नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों ने सिद्ध सभी नास्तिकता है। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के? सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। ये बात सत्य है कि जो व्यक्ति काम नहीं करता, पादरी, मौलवी, पंडित आदि साधु को दान देता है और वो दान लेते हैं, तो वह आलस और भ्रष्टाचार में परिवर्तित ही हो जाता है। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरों की धूल नहीं पड़ने पाती है, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकती हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में
कभी उन्नति नहीं कर पाते हैं। उन्नति, सच्ची उन्नति तो कला निखारने में होती है। जब तक मजदूर करता है उसमें पूरा तब्दील ना हो जाए, मिट्टी और उसमें उन जिस पदार्थों को बना रहा है उसमें में तब्दील ना हो जाए, तब तक उसकी मजदूरी पूर्ण नहीं होती है। पद्म आसन निकम्मे सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिनसे जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर, मूर्ति मान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं। ये सब जितने मैंने आपको गिनाए सब इसी श्रेणी में आते हैं, जैसे कवि, महात्मा और योगी आदि। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग हैं। ये सब कार्य सबके लिए हैं, जो जिसके लिए कार्य विदित है उसको वह कार्य करना पड़ता है। निकम्मे रहकर मनुष्य की चिंतन शक्ति थक गई है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए। यानी हम जितना आराम करते हैं उतना हमारा मन और आरामदायक हो जाता है। सारा जीवन निचड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आज कल की कविता में नयापन नहीं है, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में अकल की पवित्रता और क्वारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशलपूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने लगा है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हमें मरा समझिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इंसान कुछ नहीं कर पाएगा। यह नया साहित्य मजदूरों के हृदय से निकलेगा। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलेगी जो अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मेड़ों का, कपड़े के तांगों का, जूते के टांगों का, लकड़ी की, रंगों का, पत्थर की, नरसों का भेदभाव दूर करेंगे। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल के लिपटे और कीचड़ के रंगे हुए ये बेजान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ 10 दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्हार का काम कर देगा। चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूर के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्राचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। नेक्स्ट टॉपिक है मजदूरी और फकीरी। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि वासी पड़ जाती है। बासी चीज़ें अच्छी नहीं होती। कितने ही उस पर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का। हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं,
घास, नई पेड़, नए पत्ते, नए मनुष्य की बुद्धि और फकीरी ही बासी। ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस सुख मनाता है। बिस्तर से उठकर सारा बाग की सैर करो, फूल की सुगंध लो, ठंडी वायु में भ्रमण करो, तरो ताजा करना है, और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देता है। यानी जो सुबह का प्रभात है उसमें आनंद लेना चाहिए, बगीचों में जाना चाहिए, फूलों की सुगंध लेनी चाहिए। अगर हम आलस और प्रमाद में पड़े रहते हैं तो हमें अपनी प्राकृतिक चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। निकम्मे बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारने के समान है। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी ना करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं। यानी हर व्यक्ति को, जितने यहाँ किरमाए मौलवी, पंडित, साधु, सन्यासी, पादरी, जब तक ये कार्य नहीं करेंगे तब तक आलस्य इनका बना रहेगा और दूसरों से अपने को बुद्धिशाली बनवाते रहेंगे। तब तक उनका मन और बुद्धि अनंत काल बीत जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। उनका चिंतन बासी, उनका ध्यान बासी, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी, उनका खुदा भी बासी हो गया है जो आलस्य में भरे हुए हैं। इनमें संदेह नहीं कि इस साल के गुलाब के फूल भी वैसे ही हैं जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले ताजे हैं। इसकी लाली नई है, इसकी सुगंध भी इन्हीं की अपनी है। जीवन के नियम नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं, परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा खुदा नजर आने लगता है। गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हैं? गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो? रविवार क्यों मनाते हो? 5 वक्त की नमाज क्यों पढ़ते हो? त्रिकाल संध्या क्यों करते हो? मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो। यानी मजदूर की उस बोली को सीखो, उस ज्ञान को सीखो, यही सच्ची सेवा है। फिर देखोगे कि तुम्हारा सही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। मजदूर तो मनुष्य के समष्टि रूप का व्यष्टि है, यानी समाज और व्यक्ति क्या एक रूप का परिणाम है। आत्मा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नकदी बयाना है जो मनुष्य की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही ऐसी सेवा है, उसमें मनुष्य हृदय से सच्चा हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। जिस समाज में हर कोई हर किसी को बिना उसका नाम ध्यान पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। ईश्वर के यहाँ सब एक समान है, कोई ना मजदूर है, ना कोई किसी का पिता है, ना कोई, सब वहाँ पर एक समान होते हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंबत है। लंगड़े लूले अंधे और बहरे उसी मौसमी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान सबल और निरोग ही तो करेंगे। आनंद और प्रेम की साझेदारी राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता है। कामना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं
निष्काम करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है, यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा जाता है, परंतु उसका ये घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमना तो है, और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्यमंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही सीधा चलाना है। इसमें स्वार्थ का अभाव है। इसी तरह मनुष्य की विविध कामनाएं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है, परंतु उसका जीवन अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्य मंडल के साथ की चाल है, और अनंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामना पूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्यान या श्रम संबंध है। मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। जॉन ऑफ फॉक की फकीरी और भेड़ें चराना, टाल सटाए का त्याग और जूते गढ़ना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, ब्रह्मज्ञानी कबीर और रैदास का शून्य होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का मूक पशुओं को लाठी देकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। बच्चों, इस प्रकार आपका मजदूरी और प्रेम सरदार पूर्ण सिंह का समाप्त होता है। इसमें कई टॉपिक थे। मजदूरी और प्रेम, गडरिये का जीवन पढ़ाया, मजदूर की मजदूरी और कला, मजदूरी और फकीरी बताया गया। इस सब से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी कार्य छोटा नहीं है। हर कार्य को करने में एक कार्य कुशलता होनी चाहिए। हर कार्य छोटे से छोटा बड़ा जब लगने लगता है, उसमें हमारा मन और हमारी चिंतनशीलता बढ़ती जाती है। हर कार्य को करने के लिए योग की क्षमता रखनी चाहिए। कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। हम अपने आप को छोटा समझेंगे तब हम बड़े होंगे, यानी हमारा हृदय उदार प्रवृत्ति का होगा, तब हम दूसरों को समझ पाएंगे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हर व्यक्ति से, चाहे वह मजदूर है, चाहे वह ज्ञानी है, हर व्यक्ति से प्रेम रखना चाहिए। मनुष्य का सच्चा धर्म यही सिद्ध करता है कि मनुष्य से प्रेम करे, पशुओं से प्रेम करे, कभी किसी को छोटा या नीच प्रवृत्ति का नहीं समझे। सभी मनुष्य हम परमात्मा के बनाए हुए, सभी को एक समझना चाहिए। इस प्रकार ये आपका पूरा चैप्टर समाप्त होता है। क्वेश्चन आंसर मैं आपको होमवर्क में दूंगी, वो आपको करने हैं। ठीक है, धन्यवाद बेटा।